अस्सलाम वालेकुम। मार का क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? तबीयत से ठीक है? फिट हो? मार का थोड़ा सा किस्सा है, किस्सा ज़रूर सुन सो, लेकिन किस्सा अपना तल्लुक रखेंगे सुनने नाल भी। ठीक है, किस्सा शुरू करें। सखावत का वाकया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफर करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि बाहर से दरवाजा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयां बिछी हुई थीं और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं। मैंने कहा, बताइए। तो फरमाने लगे, 3 दिन से मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब फिर क्या करूं, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लेकर आया था। तो फरमाने लगे, तू उस्मान गनी के पास जा। वो शख्स कहने लगा कि मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहां खत्म होती है जहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जो सोचता है उतने मिलेंगे, तू उनके पास जा। वो शख्स कहने लगा, क्या आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाने लगे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूं। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीशें नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं चला गया, पूछता पूछता दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो के अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहने लगा कि मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हजार दीनार चाहिए, क्या ये दे देंगे? वो शख्स कहने लगा कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे कि माफ करना, बच्चों को जरा एक बात समझानी थी, आने में जरा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था। फिर दरवाजा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। वो शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे कि एक चीज इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए तीन तीन चीजें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हो ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे कि कैसे आए हो। मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज हो गया हूँ। मेरे ऊपर कर्ज है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। कहने लगा, तो मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज दी तो एक गुलाम ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो शख्स कहता है कि मुझे 3,000 अशरफियां चाहिए थी। अभी मैंने बताया नहीं था कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो कहने लगे, इस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े और खाने पीने का सामान और 6,000 अशरफियां रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊंट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा कि मैंने फौरन से कहा, हुजूर ये ऊंट उन्हें वापस करने को कौन आएगा? हजरत उस्मान फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, तू ले जा। शख्स कहता है कि मैं कहां से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता फरमाया। कहता है, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी जरूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ कीजिएगा। मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश मस्ती करती रहें। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है कि मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया। कहता है, अभी मैंने बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने भेजा है। आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है।
وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، ان تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماخذ سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔